Hello students, now we will continue the remaining part of the lesson 3.2 compare a program. So welcome to everyone and let's go for the lesson. Introductory speech. To aspire you about the art festival, I request the principal, respected Dr. Ajinkya Parkhi, to deliver his introductory speech. अब जो अनाउंसर जो है एंकरर वो क्या बोल रहा है, जो आर्ट फेस्टिवल में आए हुए गेस्ट है उनका इंट्रोडक्टरी स्पीच यानी उनका इंट्रोडक्शन देना है. वो कौन देंगे? रिस्पेक्टेड द प्रिंसिपल डॉक्टर अजिंक्य पारखी. Now book release. Friends, we have prepared here a volume comparison photographs of all the beautiful and unique pieces of art which are displayed today in the auditorium. सो अब प्रिंसिपल ने जो है इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद बुक रिलीज करने का प्रोग्राम होने वाला है. तो बता रहे हैं कि उसमें क्या है, बहुत ही सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स हैं. ओके, यूनिक पीसेस ऑफ आर्ट विच आर डिस्प्ले टुडे इन द ऑडिटोरियम. और वो सब कहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है? उसका ओपनिंग कहाँ पे है? ऑडिटोरियम में. यानी एक बड़ा सा हॉल होता है, कंसर्ट हॉल बोला जाता है उसे, अ पार्ट ऑफ अ कंसर्ट हॉल. तो वहाँ पे ये सब कुछ लगाया गया है, वहाँ पे हमें देखना है. दे आर द आर्टिस्टिक एंड स्किलफुल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स. ये सब किसने इकट्ठा किए हैं? किसका इसमें बहुत बड़ा हाथ है? तो स्टूडेंट्स का. जो आर्टिस्टिक और स्किलफुल कंट्रीब्यूशंस जो है, सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स जो है, वो किसने कलेक्ट किए हैं? स्टूडेंट्स ने. सो I request the chief guest to release this special book on this occasion and formally inaugurate the art festival. तो जो रिस्पेक्टेड गेस्ट होते हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट की जाती है कि क्या कीजिए, इस स्पेशल बुक का रिलीज़ कीजिए और आर्ट फेस्टिवल का इनॉग्रेशन कीजिए, ओपनिंग कीजिए. ओके, अब ये ओपनिंग हो जाता है. उसके बाद थैंक यू सर, आई नो दिस हैज़ aroused curiosity in you to see the exhibition. After this program you can take the pleasure. अब जो एंकरर है वो सबको बोल रहे हैं कि अरोज मीन्स अवेकन फीलिंग. आप सबको बहुत आपके मन में क्यूरियसिटी होगी कि आप अभी के अभी ये जो बहुत ही सुंदर फेस्टिवल लगा है वो देखने की. लेकिन क्या बोल रहा है? आफ्टर दिस प्रोग्राम यू कैन टेक द प्लेजर. ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप क्या कर सकते हो? ये जो वो जो एग्जीबिशन लगा है उसका आप आस्वाद ले सकते हो, आनंद ले सकते हो. देन कल्चरल प्रोग्राम. Cultural program. I know you all are eagerly waiting to listen to the gems of music of our school. We know. We now invite this talent band of music to display their talent. We proudly present the ताल कचारी. अब एंकरिंग करते समय सीधे सीधे ऐसे बताया जाता है क्या कि अब क्या होगा, अब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाएगा, ताल कचारी, ऐसा नहीं. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वहाँ पे बोला जाता है. सो स्टार्टिंग है, आई नो यू ऑल आर ईगरली वेटिंग टू लिसन टू द जेम्स ऑफ म्यूजिक फ्रॉम आवर स्कूल. अब सबको बोला जा रहा है कि हमें पता है कि आप सब बहुत ही राह देख रहे हो कि जो म्यूज़िक की टीम है वो हमारे स्कूल से एक म्यूज़िक प्रेजेंटेशन करेंगे. सो नाउ वी नाउ इनवाइट दिस टैलेंट बैंड ऑफ म्यूज़िक टू डिस्प्ले देयर टैलेंट. अब हम क्या करेंगे, एक टैलेंटेड बैंड को डिस्प्ले करने वाली टैलेंटेड टीम यहाँ पे बुलाएंगे, जो क्या करने वाले हैं? वी प्राउडली प्रेजेंट द ताल कचारी, जो बहुत ही अच्छे तरीके से ताल कचारी यहाँ पे बजाने वाले हैं. ओके. Sahil of standard 10th A will give a vocal radiations and the same piece will be demonstrated on different instruments. Let's enjoy the Tal Kachari. Varsha on Mridangam, Vivek on Dholak, Zubin on Tabla and Govind on Ghatam. ओके, अब कौन कौन क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं
उनके बारे में इसमें बताया गया है। ओके, ताल कचारी ये जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है गेस्ट के सामने। सो लेट अस हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लाइज फॉर द एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेशन। अब डेमोन्स्ट्रेशन हो गया ताल कचारी का, सो हमें क्या करना है, अप्लाइज करना है यानी क्लैपिंग करनी है जो एक्सेलेंट डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है उसके लिए। सो एंकरर बाद में बोलते हैं लेट अस हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लाइज फॉर द एक्सेलेंट डेमोन्स्ट्रेशन। Different states display their unique identity through their respective culture. Standard 6C will now give a beautiful presentation of the famous Koli dance from Maharashtra. अब अलग अलग स्टेट्स के जो डांस होते हैं, डांस फॉर्म्स होते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट किए जा रहे हैं आर्ट फेस्टिवल में। अब महाराष्ट्र से कोली डांस प्रेजेंट हो रहा है। ओके, वो होने के बाद एंकरर बोलेंगे व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। नाउ a light comedy play will be presented by Standard 9C. I would like to request Standard 9 artists to perform their play. The boy comes home by A. Millen. अब जो है वो क्लासेस से एक एक कॉमेडी शो, एक क्लास का क्या हो गया है, एक क्लास ने अपना कोली डांस प्रेजेंट किया। अब एक क्लास जो है एक स्टैंडर्ड एक कॉमेडी, थोड़ा सा कॉमेडी प्ले प्रेजेंट किया। ओके, देन दैट वाज इंडीड अ फैंटेस्टिक परफॉर्मेंस। ये क्या परफॉर्मेंस है, बहुत ही फैंटेस्टिक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है जिसे हमने इंजॉय किया। आफ्टर all these functions, now the time is for the prize distribution. So you are all eagerly waiting for the prize distribution. आप सब लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही आतुर हो गए हो क्योंकि सब प्रोग्राम्स हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। अब क्या है करना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। देयर आर बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, यू विल सून बी रिलीव्ड ऑफ योर एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मीन्स नर्वसनेस। अब आप सबके मन में, आपके सबके पेट में क्या बटरफ्लाइज उड़ रही होंगी कि क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा, ये ऐसे सबके मन में बहुत ही नर्वसनेस आया होगा। अब थोड़ी ही देर में क्या होगी, आप सबकी नर्वसनेस चली जाएंगी। ओके, देन एवरीवन इज यूनिक इन हिज और हर पोटेंशियल। सब क्या होते हैं, उनके लड़का हो या लड़की हो, वो सब अपने मन से ट्राई करते हैं, जो भी उनकी पोटेंशियल है, जो भी उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। ऑल आर टैलेंटेड, येस, बट सम डू परफॉर्म बेटर एंड देयर टैलेंट needs to be appreciated. I would now invite the chief guest to declare the prize winners and give away the prize for the different category of art. अब जो जिन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन किया है उन्हें प्राइज़ देना है, इसलिए जो एंकरर है वो चीफ गेस्ट को कॉल करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि जो विनर्स है उन्हें डिक्लेयर कीजिए, उन्हें बताइए, उन्हें प्राइज़ भी दीजिए। ओके, देन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद थैंक यू सर कहा जाता है। देन एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट। अब जो चीफ गेस्ट है वो कुछ स्पीच देंगे। सो उन्हें कॉल करना है, उन्हें स्टेज पे बुलाना है, तो कैसे कहेंगे, आई वुड नाउ रिक्वेस्ट अवर इलस्ट्रिशियस चीफ गेस्ट टू एड्रेस द ऑडियंस। इलस्ट्रिशियस मीन्स रिस्पेक्टेड। देखो एक ही एक वर्ड यूज़ नहीं किया है, उसके लिए सिनोनिम्स यूज़ किए हैं रिस्पेक्टेड के लिए, है ना। एक ही वर्ड यूज़ नहीं किया है हर एक जगह पे, यहाँ पे इलस्ट्रिशियस ये वर्ड यूज़ किया है चीफ गेस्ट के लिए। ओके, देन उनका अब चीफ गेस्ट को आगे कुछ दो शब्द बोलने के लिए बुलाया, उनका हो गया। उसके बाद थैंक यू सर, योर स्पीच हैज़ गिवन अस वंडरफुल इंसाइट्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आपने जो स्पीच दिया वो बहुत ही क्या था, वंडरफुल था, जिसमें हमें इनर थॉट्स मिले जिस आर्ट के लिए और कल्चर के लिए। वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर यूर इनवैल्यूएबल वर्ड ऑफ इनलाइटमेंट। आपने जो बहुत ही सुंदर स्पीच दिया है वो कैसा है, इमेंसली ग्रेटफुल, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, जो हमें क्या कर रहे, हमारे लिए कैसे है, इनवैल्यूएबल वर्ड्स ऑफ इनलाइटमेंट। इनवैल्यूएबल मीन्स जिसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती, इतने प्रीशियस है।
ओके, इतने अच्छे वर्ड्स है जहाँ जिसकी कितनी भी कीमत वो कम ही पड़े, है ना। ऐसे आपके प्रबोधन पर जो सेंटेंसेस है, प्रबोधन पर जो स्पीच है, वो हमारे लिए आज बन गया है। ओके, सो इस तरीके से जो चीफ गेस्ट का स्पीच है, होने के बाद उन्हें थैंक यू करके उनका स्पीच कैसे मोटिवेशनल था, कैसे इंस्पायरिंग था, ऐसे कहा जाता है। देन एट लास्ट वोट ऑफ थैंक्स, जो हम आभार प्रदर्शन बोलते हैं वो। बिफोर वी ड्रॉ द curtains, I take the opportunity to thank all those who have lent a helping hand to make this art festival meaningful, and for the formal vote of thanks, I invite the convener of this program, our art teacher Miss शिल्पा संघानी। अब वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए किसे कॉल किया गया है? मिस शिल्पा संघानी को। और इस तरीके से क्या हो गया, प्रोग्राम का कंपेयर जो है वो खत्म हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, वेरी ब्यूटीफुल लेसन, एंड वी फ्रॉम दिस लेसन we learn that how to compare, how to handle any program, how to anchor the program. Okay, so thanks to all of you. Enjoy the lesson.